ऐसा पत्र कोई भी, आप भी लिख सकते हो, एक पत्र टाइप कर दिया, उस पर कोई नाम मत डालो, सिग्नेचर मत डालो, उस पत्र का कोई वैल्यू है नहीं, उस पत्र को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। क्योंकि जब ये कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, तो उधर नाम और सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी होता है, जो उस पर है नहीं, तो उसको कोई वैल्यू नहीं है उस लेटर को। नहीं, मैं मेरे पति को जानती हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे पति किसी भी कोई भी इंडस्ट्री से रोष नहीं, उनको बॉलीवुड के खिलाफ उनके मन में भी नहीं है। इनफैक्ट जब वो ऐसे रिपोर्ट्स देखते तो हंस पड़ते, बोले मेरा इनका क्या संबंध, मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में, और ना ही उनको पकड़ने में भी। हाँ, वो ड्रग्स के खिलाफ है, तो अगर ड्रग्स जहाँ पे भी बिकता है, फिर वो स्कूल के बाहर का पेडलर हो, कॉलेज के बाहर का पेडलर हो, या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, इट डजंट मैटर टू हिम, ही विल गो आफ्टर देम इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट करियर और इंडस्ट्री दैट पर्सन बिलोंग्स टू। नहीं, हम लोग कभी भी दुबई नहीं गए, और यास्मीन गई थी, हमारी फैमिली की एक वेडिंग थी, फैमिली फ्रेंड की, वहाँ पे वो गई थी, और वहाँ पे छोड़ने के लिए, बिकॉज समीर वानखेड़े अपने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के भी हेड रह चुके हैं मुंबई में, तो काफ़ी इज्जत करते हैं लोग उनकी वहाँ पे। तो वो वहाँ पे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे उन्हें छोड़ने गए थे, और वो लाउंज की फ़ोटो है जो एक साथ पोस्ट की गई जब भी यास्मीन दुबई में मौजूद थी। इसके लिए वहाँ पे लोकेशन दुबई आया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो लाउंज की फ़ोटो ट्वीट भी की है कि ये प्रूफ देखिए, उधर भी उनका फर्जीवाड़ा पता चल गया। उसके बाद रहा सवाल सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट्स के भी सारे प्रूफ मेरे ससुर जी ने प्रॉपरली लीगली प्रूफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं वो दे चुके हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये फर्जीवाड़ा प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स बताए थे वो गलत है। उसके बाद अभी ये लेटर आया है, उस लेटर पे ना कोई साइन है ना कुछ है, वो भी वापस फर्जीवाड़ा प्रूफ हो जाएगा। रोज हमको रोज ऐसी धमकियाँ आती है, तुझे काट देंगे, तुझे और वानखेड़े को चौराहे पे लटका देंगे, बहुत सारे तुझे जला देंगे, मुंह पे एसिड फेंक देंगे, तुम दोनों इस देश में रहने के लायक नहीं हो, ऐसी सारी बहुत सारी धमकियाँ आती हैं, अननोन अकाउंट से आती हैं, हमारे अननोन नंबर से फ़ोन पे आती है। अब इनके खिलाफ ये हम फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अकाउंट जो है वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। जब भी हमने कोशिश किया है फाइंड आउट करने को, ये अकाउंट्स इमीडिएटली कोई ना कोई आके डिलीट कर देता है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, ऐसे कॉल्स और ऐसे सिम कार्ड लेने के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस पीआर एजेंसी को। इस पीआर एजेंसी को फंडिंग कौन कर रहा है? ये पैसे का काम है, ये डिटेक्टिव लगाना, ये किसी की जासूसी करना, किसी का रिसर्च टीम को हायर करना, इधर पैसे लगते हैं। ये पैसे कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये पैसे? इसका मतलब है एक बहुत बड़ी यंत्रणा है जो नहीं चाहती है कि समीर वानखेड़े काम करे, उस कुर्सी पे बैठे, और इन लोगों का डेली इनकम जो है, जो शायद ड्रग का उत्पन्न है, वो ड्रग के उत्पन्न पे उनके पेट पे लात बैठे। इसलिए वो चाहते हैं ये बंदा हट जाए तो अपना काम भी अच्छा चलता रहे। मुझे महाराष्ट्र सरकार पे पूरा विश्वास है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, वो सही है उसी का साथ देंगे। अगर उनको पता चलता है कि समीर वानखेड़े, ऑफकोर्स विश्वास है मुझे, क्यों नहीं होगा? मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, मैं मराठी औरत हूँ, आणि माझा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या महाराष्ट्रावर आणि माझ्या महाराष्ट्राच्या सीएमवर, आणि ते जरूर सत्याची बाजू घेतील। जेव्हा हे सत्य बाहेर निघेल तेव्हा ते निश्चितच समीरला बोलून शाबासकी देतील। पर्सनल वैंडेटा हो सकता है, ये पर्सनल वैंडेटा हो सकता है, वो नहीं चाहते हैं कि समीर वानखेड़े उस सीट पे बैठे, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप ऐसा ना करें, समीर को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम्पल लोग देखते हैं, और अगर वो ड्रग्स रोकने का काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए। अभी तक नहीं डिसाइड किया।